महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पहले ही राज्य में घिरी हुई है, लेकिन इस बार सीएम उद्धव ठाकरे और गठबंधन के चाणक्य शरद पवार फंस गए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है, जिसके बाद अब एक बार फिर राज्य में सियासी पारा गर्म होने वाला है। उन्हें ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। इसके अलावा मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर ने नोटिस भेजा है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की तरफ से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनाव में दाखिल किए गए हलफनामों की जानकारी मांगी गई है। पिछले काफी समय से शिवसेना और बीजेपी के बीच घमासान जारी है और इसी बीच आयकर विभाग ने नेताओं को नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, शरद पवार और शिवसेना ने लगातार कृषि विधेयकों का विरोध किया है। वहीं एनसीपी प्रमुख ने निलंबित राज्यसभा सांसदों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक दिन का उपवास रखने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में एक तरफ आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है, दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे एक और मामले में फंसे हुए हैं। चुनाव आयोग ने भी उद्धव, आदित्य और सुप्रिया सुले पर शिकंजा कसा है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री बेटे आदित्य और शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ झूठा हलफनामा देने के आरोप की जांच करा रहा है। इससे भी इनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग ने ये शिकायतें एक माह पहले ही सीबीडीटी को सौंपी थी और हाल ही में उसकी दोबारा याद दिलाई है। आयोग ने चुनावी हलफनामे में संपत्तियों और देनदारियों की सत्यता की जांच करने का आग्रह किया है। वहीं हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाया गया तो तीनों को 6 महीने की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में सियासी बवाल बढ़ने वाला है। सीबीडीटी की जांच और आयकर विभाग की नोटिस के बाद गठबंधन सरकार में खलबली मचने वाली है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच एनसीबी कर रही है। एनसीबी की जांच से इस बार बॉलीवुड हिल गया है। जांच एजेंसी ने सबसे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया और इसके बाद से जो खुलासे हो रहे हैं, स्लेब्स की नींद उड़ी हुई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया भी अब एनसीबी की गिरफ्त में है और उसने बॉलीवुड की काली दुनिया का सच उगल दिया है। पूछताछ के दौरान रिया ने बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लिया है जो कि ड्रग्स लेते हैं। रिया ने फिल्म स्टार सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान सहित 25 लोगों का नाम लिया है। इसके अलावा एनसीबी की जांच में कुछ और बड़े स्लेब्स का नाम सामने आया है। बीते दिनों जांच एजेंसी ने दीपिका पादुकोण के मैनेजर को समन भेजा है। वहीं अब सलमान खान पर भी जांच की आंच पड़ती दिखाई दे रही है। एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के जरिए जया साहा का पता चला था। बाद में जया साहा से पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आने लगे। इन नामों में दीपिका पादुकोण और टैलेंट मैनेजर एजेंसी क्वान भी शामिल है। एनसीबी ने क्वान के कच्चे चिट्ठे खंगालने शुरू कर दिए हैं और कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटघोपकर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब इस कंपनी के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम जुड़ता भी दिखाई दे रहा है। दिलचस्प ये भी है कि इस कंपनी के मालिक मधु मांटेना है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। मधु का नाम जया साहा से पूछताछ के दौरान सामने आया। जया साहा क्वान कंपनी में काम करती हैं। मधु ने खुद भी क्वान कंपनी में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर और सलमान के नजदीकी निखिल द्विवेदी ने क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में सलमान खान की फर्म का कोई भी इन्वेस्टमेंट होने से इनकार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये खबर गलत है। सलमान खान या उनके सहयोगियों की क्वान में किसी भी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि एनसीबी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्वान में किस किस का पैसा लगा हुआ है। इस जांच में सामने आया कि सलमान खान की एक फर्म का क्वान में काफी पैसा लगा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के साथ जया साहा और दिशा सालियान भी जुड़ी हुई थी। अब देखना होगा कि क्या दिशा केस और सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करे एनसीबी सलमान खान से भी पूछताछ करती है। बृहन मुंबई नगर निगम में ज्यादातर लोग शिवसेना समर्थित हैं। बीएमसी में शिवसेना की चलती है और वही होता है जो उद्धव ठाकरे चाहते हैं। पिछले दिनों बीएमसी ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के कहने पर अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिरा दिया था। बीएमसी ने जितनी जल्दबाजी कंगना का ऑफिस गिराने में दिखाई थी, उस पर सवाल खड़े हुए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। इसके अलावा मुंबई के लोगों ने भी बीएमसी पर जमकर निशाना साधा था। अब एक बार फिर मुंबई में बीएमसी की लापरवाही सामने आई है। ठाणे के भिवंडी में पटेल कंपाउंड में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से घटना में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिसके बाद एक बार फिर निशाने पर बीएमसी है। वहीं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे और बीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मुझे लेकर अपना जुनून खत्म करे तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे पूरा राज्य ढह रहा है। एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगर वो मेरे बारे में सोचना बंद करे तो उन्हें पता चलेगा कि पूरा राज्य कैसे ढह रहा है।
कंगना ने बीएमसी पर भिवंडी में इमारत ढहने पर निशाना साधा है। इससे पहले सितंबर में बांद्रा के पाली हिल में स्थित कंगना के ऑफिस में बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी। इसके बाद कंगना ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीएमसी ने अवैध निर्माण बताते हुए ये कार्रवाई की थी। वहीं अब ठाणे में इमारत गिरने के बाद बीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे जर्जर इमारतों पर बीएमसी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अगर समय रहते ऐसे घर को गिरा दिया जाता, आज कई लोगों की जान बच सकती थी। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने सुशांत और दिशा सालियान की मौत पर एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। अर्नब शुरू से ही दोनों की मौत को जोड़कर देख रहे हैं और बार बार दावा करते हैं कि दोनों की हत्या की गई है। इस दौरान उन्होंने देश के सामने कई सबूत पेश किए हैं। अर्नब उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है। हालांकि बिना दबाव के अर्नब अभी भी उद्धव ठाकरे पर हमला करते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने दिशा सालियान की हत्या को लेकर खुलासा किया है। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पूछता है भारत में दावा किया है कि दिशा सालियान को जिस पार्टी में बुलाया गया था उसमें नेता से लेकर अभिनेता तक शामिल हुए थे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि दिशा सुशांत की हत्या के बाद से इस ड्रग नेक्सस की तलाश हो रही है। वहीं उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए अर्नब आगे कहते हैं कि उद्धव जी, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, सीधी बात करता हूँ। उद्धव जी, आपके नाक के नीचे बॉलीवुड में ड्रग्स का धुआं उड़ रहा है, क्या इससे आपका विशेषाधिकार बढ़ रहा है? अर्नब गोस्वामी शिवसेना नेता संजय राउत पर भी हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि संजय राउत जी, सुन लीजिए, जो अभिनेता आपके दोस्त हैं उनके नाम अभी आने वाले हैं। अर्नब ने कहा कि सभी के कनेक्शन घूम फिर कर किसके साथ होते हैं, रिया और जया की तरफ। अर्नब ने कहा कि दोस्तों, याद करिए 8 तारीख को दिशा को जिस पार्टी में बुलाया गया था उसमें नेता भी थे और अभिनेता भी, और दिशा सुशांत की हत्या के बाद से इस ड्रग नेक्सस की तलाश हो रही है। हालांकि अर्नब ने नाम नहीं बताया कि आखिर दिशा की पार्टी में वो कौन राजनेता शामिल हुए थे। लेकिन सुशांत की हत्या के बाद से ही उद्धव के बेटे आदित्य पर उंगली उठ रही थी। कहीं अर्नब का इशारा आदित्य की तरफ तो नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई है। कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो गए हैं। सीएम से कमलनाथ अब पूर्व सीएम हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है। पहले सिंधिया को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़ा किया और जब यहां से भी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी तो एक बार फिर उपचुनाव से पहले कांग्रेस फर्जीवाड़े पर उतर गई है और सीएम शिवराज सिंह को लेकर राज्य में फर्जीवाड़ा कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया गया कि राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक सभा में मौजूद जनता ने पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए नारे लगाए। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान जनता से पूछते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन अच्छा है, कमलनाथ या शिवराज। इसके बाद लोगों का जवाब आता है कमलनाथ कमलनाथ। हालांकि कांग्रेस का ये वीडियो सही नहीं था और कांग्रेस की तरफ से वीडियो के ऑडियो में छेड़छाड़ की गई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की वीडियो में अलग से ऑडियो जोड़कर उसे इस दावे के साथ शेयर किया है कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ को पसंद करती है, लेकिन ये झूठ निकला। इससे पहले भी कांग्रेस चुनाव से पहले इस तरह का फेक वीडियो शेयर कर चुकी है, जिसको लेकर पार्टी की काफी फजीयत भी हुई थी। लेकिन इस बार भी उपचुनाव से पहले कांग्रेस फर्जी वीडियो ही शेयर कर रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कब तक ऐसे वीडियो का सहारा लेती रहेगी। बीते दिनों कांग्रेस के नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह का पुराना वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन यूजर्स का शिकार खुद दिग्विजय सिंह ही हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।